फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का झंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का, शहीदों के लहू से ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। तो आइए आज बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस के उद्देश्य की। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था, परंतु इस आजादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिवस को आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आजादी मिले हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आजादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा ना देख सके, अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे, उनकी आन मान शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है, हम महान पुरुषों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो आइए अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस इतिहास की। जी हाँ, सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया। तो आइए अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह की। जी हाँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है और फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।